प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो आज हम समझेंगे इकाई 4। इकाई 4 में पशुओं की उन्नत नस्लें। तो पशुओं की उन्नत नस्लों में हम समझेंगे इस फर्स्ट भाग में भैंस की नस्लें। इस इकाई से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, अतः 4 अंक के प्रश्न इससे आएंगे। तो प्रश्न पहला है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी, सूअर का ब्यात काल लिखिए। ब्यात काल, ब्यात का मतलब क्या होता है कि एक पशु प्रजनित होने के बाद अगली बार प्रजनित होने का समय, प्रजनन के बीच अंतर। तो नंबर 1, गाय। गाय का ब्यात काल है 281 दिन। एक ब्यात इसका 281 दिनों का होता है। 281। नंबर 2, भैंस का है 300 दिन। नंबर 3, भेड़। भेड़ का 150 दिन। बकरी का है 150 दिन। घोड़ी का है 366 दिन और सूअर का है 114 दिन। तो यह हुए ब्यात का समय। इस इकाई में हम समझ रहे पशुओं की उन्नत नस्लों के बारे में। तो पहली उन्नत नस्ल समझते हैं हम, मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस का परिचय 4 अंक के प्रश्न में यह सभी पूछा जाता है कि मूल स्थान, पहचान के लक्षण, उपयोगिता एवं प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन कितना होता है। तो आपने मुर्रा भैंस का चित्र तो देखा ही होगा। यह है मुर्रा भैंस। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसकी शारीरिक बनावट कैसी है। इसके सींग, इसकी आंखें, इसके कान, इसके पैर, धड़ तथा पूंछ। तो हम पढ़ते इसके बारे में। मुख्य स्थान, मूल स्थान इसका, मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब है। कहाँ की है यह? दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब की। दिल्ली की है और दक्षिण पंजाब की है। मूल स्थान दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब। दूसरा, परंतु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहाँ कहाँ? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अधिक पाई जाती है। रोहतक में इस नस्ल का मेला लगता है। कहाँ लगता है? रोहतक में। रोहतक में इस नस्ल का मेला लगता है।
पहचान के लक्षण, इसके पहचान के क्या लक्षण है? नंबर 1, शरीर का रंग काला एवं स्याह होता है। शरीर का रंग काला होता है और स्याह कलर का होता है। माथे, पूंछ, पैर आदि पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। माथे, पूंछ और पैर आदि पर किसी पशु पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। सींग छोटे होते हैं। सींग कैसे होते हैं? इसके छोटे होते हैं तथा इसमें हल्का घुमाव भी होता है। नंबर 3, गठीला शरीर, चमड़ा मुलायम एवं चमकीला होता है। सफेद लंबी गुच्छेदार पूंछ होती है। पूंछ इसकी कैसी होगी? सफेद लंबी गुच्छेदार। पूंछ का जो जब्बा रहेगा यह सफेद होता है। मजबूत छोटे पैर, पैर इसके मजबूत और छोटे पैर, चौड़े खुर होते हैं। अयन सुविकसित, उभरी एवं दुग्ध शिरा सुस्पष्ट होती है। इसके अयन पर दुग्ध शिराएं सुस्पष्ट नजर आएगी। उपयोगिता, एवं प्रति व्यात औसत दुग्ध उत्पादन कितना होगा? तो यह भैंस दूध और घी के लिए, दूध एवं घी के लिए यह भैंस दूध और घी के लिए सारे उत्तरी भारत में पाली जाती है। नस्ल सुधार के लिए मुर्रा नस्ल के सांड देश के विभिन्न भागों में उपयोग किए जाते हैं। भैंस का औसत दुग्ध उत्पादन 6 से 7 लीटर प्रतिदिन तथा 1500 से 2000 लीटर प्रति व्यात है। अधिकतम उत्पादन रिकॉर्ड 4500 से 5450 लीटर प्रति व्यात होता है। तो भैंस का औसत उत्पादन कितना है? 6 से 7 लीटर प्रति व्यात। 1500 से 2000 लीटर प्रति व्यात देती है। 1500 से 2000 लीटर प्रति व्यात। रिकॉर्ड किया हुआ उत्पादन, इसका रिकॉर्ड कितना बना है? 4500 से 5450 लीटर प्रति व्यात देती है। तो आपने मुर्रा नस्ल का परिचय पढ़ा। यह देखिए चित्र मुर्रा भैंस का, छिंदवाड़ा सवाई
माधवपुर राजस्थान में। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा यह ज़्यादातर कहाँ पाई जाती? उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अधिक रूप में पाई जाती। चौथा, दुग्ध उत्पादन में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा ही है। दुग्ध उत्पादन में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कहाँ की? विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा ही है। पांचवा, इसकी विशेषता है इसके दूध में वसा की मात्रा 7% होती है। वसा की मात्रा कितनी होती है? 7%। अगली भैंस है जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस का मूल स्थान गुजरात का काठियावाड़ जिला, गिर के जंगल तथा जाफराबाद क्षेत्र है। मूल स्थान कहाँ है जाफराबादी का? गुजरात का काठियावाड़ जिला, गिर के जंगल और जाफराबादी क्षेत्र। दूसरा है उत्पादन क्षमता और उपयोगिता। तो प्रतिदिन 13 से 16 किलोग्राम दूध देती है। ये औसत 2300 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। तीसरा, दूध में 6 से 7% वसा होने के कारण घी बनाने के लिए उपयोगी है। घी बनाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि 13 से 16 किलोग्राम दूध देती है। 7 से 8% इसमें वसा होती है। शारीरिक विशेषता इसकी माथा बड़ा, उभरा हुआ, चौड़ा होता है। चित्र देखते हैं इसका। यह है जाफराबादी भैंस। माथा उभरा हुआ तथा चौड़ा होता है। माथा बड़ा, उभरा हुआ, चौड़ा होता है। नंबर 2, सींग भारी और घुमावदार। सींग की पहचान है इसकी भारी होते हैं और घुमावदार होते हैं। देख रहे हैं ना, वहीं घूम गए। भारी और घुमावदार होते हैं। यह घी एवं दूध के लिए उपयोगी नहीं है। इसका दूध घी और दूध के लिए उपयोग नहीं है। शारीरिक विशेषता है मुर्रा से शरीर लंबा, मध्यम आकार का, शरीर पर खुरदरे बाल होते हैं, आंखें उभरी तथा भारी होती है। मुर्रा से शरीर कैसा है इसका? लंबा है और भारी भी है। मध्यम आकार का, शरीर पर खुरदरे बाल, आंखें उभरी तथा भारी। आंखें कैसी है इसकी? उभरी हुई है और भारी है। ललाट लंबा तथा भारी और चौड़ा, मध्य में गड्ढा। यहाँ देखिए मध्य में गड्ढा है, चौड़ा, उभरा हुआ और भारी है। सींग कम मुड़े हुए होते। इसके अयन काफी विकसित, थन काफी मोटे, शिराएं सुस्पष्ट होती है। थन इसके काफी विकसित। प्रणाम। अगली भैंस पढ़ेंगे बदावरी भैंस।